तो पहले यहाँ पे हम सीखेंगे कि एक्सेल हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो पहले देखो विंडो में जो लेफ्ट कॉर्नर है वहां पे एक सर्च बार दिया हुआ है, वहां पे हम सिंपल टाइप करेंगे एक्सेल। ठीक है, आ गया। और इसमें क्लिक करेंगे तो फिर एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो इसमें पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो एक न्यू, क्योंकि हम नया कुछ बनाने वाले हैं अभी एक्सेल में, तो यहाँ पे न्यू ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें ब्लैंक वर्कबुक जो लिखा हुआ है उसमें हम क्लिक कर देंगे। तो ये एक नया एक्सेल का पेज ओपन हो गया। इस तरह से हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। या फिर दूसरा एक प्रोसेस दिखाती हूँ। जैसे लेफ्ट कॉर्नर में देखो विंडो के स्टार्ट बटन है, तो स्टार्ट में क्लिक करना है और फिर वहां पे जाके हम एक्सेल टाइप भी कर सकते हैं, या फिर एक्सेल को इस तरह से ई वाले ऑप्शन में जाके एक्सेल को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फिर देखो फिर से वही वाला विंडो आ जाएगा और यहाँ से हमें एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेना है। तो चलो, ये हो गया एक्सेल का फर्स्ट विंडो। अभी पहले हम बताते हैं कि वर्कबुक क्या है। तो ये बुक किस तरह से बनाया जाता है, बुक को बहुत सारे पेजों के कलेक्शन के हिसाब से हम देख सकते हैं। उसी तरह से एक्सेल का जो वर्कबुक है, वो फर्स्ट वाला जो इस तरह से विंडो आया है, ये एक वर्कबुक है। इसको हम वर्कबुक बोलते हैं। देखो एकदम ऊपर, एकदम टॉप में अगर देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1, एक्सेल का बुक 1 टाइटल बार में। तो ये एक बुक है, फर्स्ट बुक है, इसको हम वर्कबुक बोलते हैं। तो इस वर्कबुक में पहले से ही बाय डिफॉल्ट एक शीट या फिर एक पेज दिया रहता है, बाकी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वो वाला प्रोसेस हम नेक्स्ट सीखेंगे बाद में। तो ये वाले विंडो जो है, इसको हम पहले अच्छी तरह से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एकदम अगर टॉप में देखोगे ऊपर, ये हमारा टाइटल बार है और इसके ही बगल में देखो यहाँ पे एक क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है, एकदम राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर में। तो यहाँ पे जो एक्सेल का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर, मिनिमाइज, ये सब ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि हमारे राइट में, राइट साइड में भी देखो यहाँ पे एकदम टॉप में जो है यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। और ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे अगर हम डाउन एरो में क्लिक करेंगे, दिखा रहा है देखो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो जो हमारा रेगुलर बेसिस और ज्यादा यूज होता है, जो जो ऑप्शंस, उसको हम यहाँ पे कस्टमाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे जैसे कि सेव ऑप्शन राइट टिक दिया हुआ है, फिर देखो अंडू, रीडू, ये सब राइट टिक दिया हुआ है। इसका मतलब है वो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो सेव है, फिर अंडू, रीडू, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि वही 3 ऑप्शन वहां पे टिक किया हुआ था। तो अगर हम चाहते हैं इसमें कुछ नया ऐड करें, जो जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिर हम न्यू में क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे एक ऐड हो गया न्यू। तो अगर अभी हमें कोई न्यू वर्कबुक चाहिए तो हमें फाइल में जाके न्यू नहीं करना होगा। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो एक नया वर्कबुक ओपन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम चाहे ओपन, तो ये ओपन देखो फाइल में जाके यहाँ पे भी एक ओपन दिया हुआ है, जिसमें क्लिक करके हम एग्जिस्टिंग कोई फाइल या फिर वर्कबुक को खोल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसका ऑप्शन को एक्टिव कर लेंगे तो फिर देखो यहाँ पे एक ओपन बटन ऑलरेडी कस्टमाइज आ चुका है, जहां पे क्लिक करते ही ओपन वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है क्विक एक्सेस टूलबार का फंक्शनलिटी। नेक्स्ट इसी के ऊपर देखो एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है एकदम टॉप सेंटर में। यहाँ पे भी हम क्लिक करके, अगर मान लो मुझे वही ओपन वाला ही ढूंढना था, तो फिर यहाँ पे हम ओपन लिख सकते हैं। ओपन लिख के यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो फिर से वो ओपन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सर्च में हम कोई भी ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। जैसे अगर मुझे फाइंड इसका ऑप्शन ढूंढना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो फाइंड का विंडो आ जाएगा, किस तरह से किसी टेक्स्ट को फाइंड करना होता है। तो डिफरेंट चीज अगर हमें नहीं मिल रहा है कोई ऑप्शन, कि वो मुझे पता नहीं कहाँ है या फिर मैं भूल गई, तो फिर यहाँ पे क्लिक करके उस ऑप्शन का नाम लिखते ही वो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है फाइल, होम, जो भी दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं मेनू बार। यहाँ पे अगर एक एक मेनू में क्लिक करोगे तो इसके अंडर में क्या क्या आता है वो सब कुछ नीचे यहाँ पे एक रिबन में दिखाई देगा। ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम रिबन बोलते हैं। तो यहाँ पे जिस मेनू में भी हम क्लिक करेंगे उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, जो ऑप्शन हमारे काम में यहाँ पे एक्सेल में आएगा। सारा का सारा ऑप्शन हम सीखेंगे वन बाय वन। तो ये हो गया हमारा मेनू बार, फिर उसके नीचे आ गया हमारा रिबन। फिर उसके यहाँ पे देखो ये वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है, एफिक्स के ठीक बगल में ये वाला जो पूरा एक वैकेंट एक रो दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, फंक्शंस लिख सकते हैं। और यहाँ पे राइट मतलब ये कंफर्म है, एंटर करना, और क्रॉस मतलब उसको डिलीट करना, उस फंक्शन या फॉर्मूला को हम डिलीट कर देंगे।
यहाँ पे जो है इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। ये नेम बॉक्स का क्या काम होता है, यहाँ पे जो अलग अलग बॉक्स तुम लोगों को दिख रहा है, बॉक्स का नाम क्या है वो यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाता है। तो एक्चुअली ये नेम बॉक्स इस तरह से किस तरह क्यों दिखा रहा है वो बताती हूँ। पहले देखो यहाँ पे कुछ वर्टिकल इस तरह से लाइंस ड्रॉ किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्सेल में कॉलम। तो कॉलम का नाम बेसिकली ए बी सी डी इस तरह से दिया जाता है। और यहाँ पे अगर तुम इसको राइट साइड में लेके जाओगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल इस तरह से इसको लेके जाओगे राइट में, तो देखो जहां पे यहाँ पे जेड खत्म होता है ना, जैसे यहाँ पे जेड खत्म हो गया, उसके बाद ए बी ए सी ए डी इस तरह से ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। उसी तरह से अगर हम वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कुछ लाइन यहाँ पे लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं रो। एंड रोज आर लेवल्ड बाय 1 2 3 4 एटसेट्रा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से रो को नंबरिंग किया गया है। इसी हिसाब से अगर हम ये वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नाम क्या दिखा रहा है, C4। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये जो बॉक्स है ये C वाले कॉलम में है और 4 वाले रो में है। करस्पॉन्डिंगली देखो ये वाला जो बॉक्स मैंने सिलेक्ट किया है ये C वाले कॉलम में और 4 वाले रो में है, तो इसीलिए इसे नाम दिया गया है C4 जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। और ये जो एक एक बॉक्स है इसको हम एक्सेल में बोलते हैं सेल, CELL सेल, इसको सेल बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नीचे। नीचे यहाँ पे ये एक तो देखते हो स्क्रॉल बार है, यहाँ पे एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे लेफ्ट राइट करने के लिए और ये ऊपर नीचे टॉप बटन में जाने के लिए ये होता है। यहाँ पे हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जैसे जूम करना, फिर इसको जूम छोटा करना, इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो सेल्स जो है वो ग्रिड फॉर्मेट में इस तरह से नॉर्मल व्यू में दिखा रहा है, वो अलग अलग व्यू है। और यहाँ पे दिया हुआ है शीट, जैसे मैंने बोला था एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट रहता है। अगर हम वर्कशीट को ऐड करना चाहे, मतलब और शीट बढ़ाना चाहे, तो यहाँ पे इस प्लस साइन में अगर हम क्लिक करेंगे तो देखो शीट बढ़ता रहेगा। शीट 2 हुआ, फिर शीट 3 बन जाएगा, फिर शीट 4 बन जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे शीट ऐड कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं कि ये जो राइट यहाँ पे हमने लेफ्ट वाले कॉर्नर में एक दिखा था रिस्टोर मिनिमाइज क्लोज, वही वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट साइड में भी दिया होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले देखो ये जो मिनिमाइज बटन है ये माइनस होता है, इसको मिनिमाइज बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम माइनस में रखेंगे, मिनिमाइज दिखा रहा है, इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो विंडो है ये शॉर्ट होके छोटा होके यहाँ पे टास्क बार में जाके स्टोर हो जाता है। देखो ये मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया और ये देखो यहाँ पे आ गया है टास्क बार में। यहीं पे अगर हम क्लिक करेंगे तो फिर से ये मैक्सिमाइज हो जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन होता है उसे हम बोलते हैं रिस्टोर डाउन, या फिर ओवरऑल विंडो में ये रिस्टोर होता है। अभी तो फिलहाल ये ओवरऑल विंडो कवर कर रहा है, तो इसको अगर हम रिस्टोर करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद इसको हम उठा के इधर उधर कहीं भी मूव करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। साथ ही इसको अगर हम छोटा बड़ा साइज में और करना चाहे तो देखो एकदम राइट वाले साइड में अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पे एक एरो दिखा रहा है, तो इस एरो को ड्रैग करके इस तरह से बड़ा छोटा किया जा सकता है। फिर उसी तरह से यहाँ पे हम इसको ऊपर नीचे इस तरह से भी इसको अप डाउन करके छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद अगर चाहे तो इसको फिर से इस तरह से इधर उधर मूव करवा सकते हैं। फिर से अगर हम ये वाले बटन में रखेंगे, देखो ये दिखा रहा है मैक्सिमाइज, क्योंकि अभी तो ये रिस्टोर हो चुका है, छोटा हो चुका है। तो इसको अगर मैक्सिमाइज में क्लिक करेंगे तो ये विंडो पूरा मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया मैक्सिमाइज। और उसी तरह से अगर हम क्रॉस में क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा एक्सेल क्लोज हो जाएगा। ये सारे फंक्शनलिटीज इस ऑपरेशन के लिए हमें जरूरी है जानना। टोटल ओवरऑल एक्सेल कहाँ पे क्या रहता है, किस तरह से किसको यूज किया जाता है, कौन से बटन को क्या बोला जाता है, ये सब पहले जान लेना बहुत जरूरी है, फिर जाके हम एक्सेल का नेक्स्ट पार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये दिखाया है कि ओवरऑल एक्सेल विंडो क्या होता है और उसमें कहाँ पे क्या क्या पार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम शीट ऑपरेशन का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। डिफरेंट शीट को हम किस तरह से यहाँ पे यूज कर सकते हैं।